students, we will cover the making of Indian Constitution. In this part, we will understand about the circumstances under which the Constitution was drawn up. What was the situation? क्या क्या situations थी जब Constitution बन रहा था? क्योंकि लगभग 2 साल लग गए थे हमको Constitution बनाने में. Okay, first we have collected the data, then compiled and drafted, and in 25th and on 26th of Jan 1950 we got a republic. So first problem was that Constitution, बिकॉज इंडिया जो एक बहुत बड़ी कंट्री है और डाइवर्स है, यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, तो सबकी बात को ध्यान में रखते हुए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम लगा. द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीजन. दे ऑल आर हैविंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट. सबको अपने बारे में सब पहले सोच रहे थे, सिटीजनशिप्स के बाद में. द थर्ड वन इज द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू पार्टीशंस. ओके, सबसे पहली बात 1947 में ड्यूरिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी चल ही रहा है, बन ही रहा है, तब तक पार्टीशन हो जाता है एंड इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. एंड द ब्रिटिश जिस कंडीशन में हमको छोड़ के गए थे वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट था. जो भी वहाँ पे राजा रजवाड़े प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें पाकिस्तान में जाना है या फिर इंडिया में मिल जाना है, तो उनको भी हमारे साथ मिलाने में काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो रही थी. Now the constitution was written, the maker of the constitution had anxiety मतलब थोड़ा सा एक डर था कि क्या सिचुएशन हो रही है, अभी देश आज़ाद हो गया और अभी कुछ ना कुछ कंडीशंस ख़राब हो रही है और लोगों की बात सुननी है, लोग समझ नहीं रहे हैं, तो एक डर भी था कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहा था, जो भी हमारे मेकर्स थे, जो भी नेशनलिस्ट थे उनमें. ओके, नाउ पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने कहाँ से क्या क्या आइडियाज़ लिया है. ठीक है, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन, सोवियत, कैनेडियन, सोवियत, यहाँ पे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, साउथ अफ्रीकन, आयरिश. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था लास्ट टाइम, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे सरकार चल रही थी टिल द इंडिपेंडेंस. ओके, 1935 के बाद में कोई भी एक्ट नहीं आया बिकॉज उसके बाद में वर्ल्ड वॉर हो गया था और उसके बाद में जो ब्रिटिश है उनको वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में थे और वो वैसे भी इंडिया को छोड़ना ही चाहते थे बिकॉज दे वर नॉट इन द पोजिशन, नॉट द विनिंग पोजिशन टू हैंडल और टू रन द कंट्री, कॉलोनियल कंट्री बाय देयर ओन. ठीक है, एंड लास्ट जो है हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारे सोर्सेज है, ये सारे अदर सोर्सेज है जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट्स लिए गए हैं जो भी इनके अच्छे पॉइंट्स थे. सो द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो पाथ है, जो प्रोसेस है वो चला. देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि फॉरेन रूल हमारे यहाँ पे जो फॉरेन रूलर है जो हमारे ऊपर जिसने रूल किया उससे तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक कंट्री बनाना था, कंट्री को एक करके रखना और साथ में उसको आगे एज अ सोसाइटी ले जाना. तो सेकेंड पॉइंट इज मोस्टली द नेशनलिस्ट वर अवेयर अबाउट द और फेमिलियर अबाउट द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल. जो भी पॉलिटिकल उनका एक ढांचा था, जो स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू वो सरकार चलाते थे, उससे हम लोग इंडियंस वी वर एक्सपीरियंस. हम इतने सालों से देख रहे थे कि किस तरीके से वो चला रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, और एक लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन बना चल रहा है, असेंबली है, इस तरीके से. ओके, तो इंडिया ने जो अपना पूरा जो गवर्निंग जो काउंसिल है या फिर पूरा जो गवर्नमेंट या गवर्न करने का तरीका है वो ब्रिटिश से अडॉप्ट किया है बिकॉज we were the colony of the Britishers and our nationalist was aware about all the process of governing. Now many of our leaders were inspired by the idea of French revolutions. Okay, parliamentary democracy in Britain and rights in USA. तो कुछ पॉइंट्स हमने वहाँ से लिए हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम मैंने आपको बताया था दैट हम द फ्रीडम फाइटर्स और the leaders of our nationalist leaders were very aware or very inspired by the French Revolution. That is why we have covered that chapter and इसलिए आपकी 9th क्लास में French Revolution को include किया है. Then they also got inspired from constitution drafted by Motilal Nehru and 8 other leaders. ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था एक रफ आइडिया था कि किस तरीके से हम भी इंडियंस भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. तो सबसे पहला इनिशिएट लिया था मोतीलाल नेहरू, हु वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एंड इन 1928, ठीक है, he started and he then prepared till in 1931 INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक सेशन था, कराची सेशन, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाया था और समझाया था लोगों को कि हम भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं. सो ही वॉज मोतीलाल नेहरू. दिस इज द BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, एंड राजेंद्र प्रसाद, द प्रेसिडेंट ऑफ Constituent Assembly, and later he became the President of India. Sarojini Naidu, the women's representative, who raised and discussed the issue related to the women's, and she fought for the right of the women's.
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो एक कैबिनेट प्लान या फिर कैबिनेट एक मिशन प्लान इसका स्टार्टिंग पॉइंट था इन द 1946, ठीक है। उसके अंदर लोग मिले और 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में। ये टोटल है 292 प्रोविंसेस, स्टेट्स 93 एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस 3 एंड बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है उनका एक रिप्रेजेंटेटिव था। अब असेंबली तो पहली मीटिंग असेंबली में क्या था, सब लोगों को बुलाया जा रहा था, उनकी बातें सुनी जा रही थी और सारे ही लीडर्स आ रहे थे अलग अलग अपने अपने जगह से, ठीक है। तो द फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन December 6, 1946 एंड राजेंद्र प्रसाद वॉज इट्स चेयरमैन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिवाइडेड क्योंकि पहले ही डिसाइड हो चुका था कि जो मुस्लिम लीग है, ओके, जैसे इंडिया INC इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया के फेवर में थी, तो मुस्लिम लीग जो था वो पाकिस्तान चाह रहा था। तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके अंदर मेंबर्स थे 299, ओके। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। जब कॉन्स्टिट्यूशन डे था उस दिन मैंने आपको बताया था दैट वाज ऑन 26 नवंबर कि कब स्टार्ट हुआ और इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे कब कहा गया और कब से हमने अडॉप्ट किया है और कब से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे को एक मान्य तरीके से मानते हैं, वो सब मैंने आपको उस दिन बताया था। कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा तैयार होकर अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 और ये इफेक्ट में आया था, ठीक है। कब से लागू हो गया था? जनवरी 26, 1950, दैट वाज आवर फर्स्ट रिपब्लिक डे। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद एंड विजय लक्ष्मी पंडित। सो वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ये क्वेश्चन है दैट वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 69 years बैक। इफ आई से 69 कहना गलत होगा, 70 और प्लस उससे ज़्यादा हो गए हैं, 70+ years बैक। सो मेनी ऑफ द वर्ल्ड हैव रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन so that the basic rules were not accepted by all the social of the political party। कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि वो रीराइट कर लेते हैं, ठीक है, और कहीं पे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ पेपर होता है, बाकी वो उसको मानते नहीं है। एंड कुछ कंट्रीज में उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हर कंट्री में है लेकिन वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है वो ज़रूरी नहीं है, ओके। सो एक्सपीरियंस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट बिकॉज ज़्यादातर जो हमारे सोशल ग्रुप्स में पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन नहीं किया। सेकेंड, इसको इसी तरीके से फ्रेम किया गया है ताकि जो इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबके लिए इक्वल हो, ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी दैट हैज रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। इट वाज नॉट बाय किंग और समवन, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो सारे ही अलग अलग एरिया से, अलग अलग रीजन से आ चुके थे और इसकी वजह से क्या हुआ था, और ये भी ध्यान में रखा गया था कि सब अलग अलग तरह से लोग हमारे इंडिया में आए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और अपनी बात कहें, ओके। सो असेंबली रिप्रेजेंटेड द मेंबर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रीजन एंड ऑक्यूपेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 2 साल से ज़्यादा टाइम ले लिया, तो मतलब सबकी बातें सुनी गई हैं, सबकी पॉइंट्स को हमने ध्यान में रखा है। दिस पॉइंट फर्स्ट सेज दैट एंड देयर वर सम प्रिंसिपल्स विच वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, ठीक है। कुछ कि हम भाई इस तरीके से हमारा जो देश होगा वो ऐसा होगा और हमारे यहाँ पे जो कायदे कानून है वो इस तरीके से होंगे। फिर ये सारी जो पॉइंट्स हैं उनको लिया गया, इनको ड्राफ्ट किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी जिनके चेयरमैन वॉज BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, एंड ही ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। व्हाट जो भी डिस्कशन हुआ, पॉइंट्स लिखते रहे, सब लोग पॉइंट्स लिखते गए, उसको ड्राफ्ट कर दिया गया, ओके, क्लॉज बाय क्लॉज। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बड़े बड़े और छोटे छोटे भी। एंड सारे ही जो अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है वो रिकॉर्ड है, प्रिजर्व्ड है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स। जो सारे डिबेट्स थे वो सारे जो डिबेट्स हैं वो सब कुछ ऑलरेडी प्रिजर्व्ड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो डिस्कशन हो रहा था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो असेंबली जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें जो भी पॉइंट्स डिस्कस थे, जो भी डिबेट था, अगर हम उसे प्रिंट आउट करें तो एक बहुत 12 डिफरेंट बुक्स, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स बन जाएंगी। तो आप देख लीजिए, BR अम्बेडकर थे अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड एनैक्टेड ऑन 26 जनवरी व्हेन इंडिया बिकेम रिपब्लिक। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया है, दे वर द बेस्ट माइंड ऑफ आवर कंट्री। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज ये सारे आप देख सकते हैं, दे आर द मेन और वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर who make the constitution and who has given the important points,
हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है उसको इस तरीके से किया गया है कि वी कैन अडॉप्ट द चेंज, जो भी हमारे सोसाइटी में चेंज आएगा वी कैन अडॉप्ट इट, वी कैन इंक्लूड दैट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया वो बन गया, नहीं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको रिन्यू भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं पॉइंट्स। ओके, देखो इसमें सेक्रेड, स्टैटिक और अल्टरनेटिव लॉ, जो कि स्टैटिक, और स्टैटिक मतलब जो एकदम है तो है, स्टैटिक का मतलब स्टेबल, तो यहाँ पे कुछ भी स्टेबल चीज़ ना हो ये ध्यान में रखी गई है, चेंजेस हम कर सकें इसके अंदर, इसको पूरा ध्यान रखा है। दे मेड अ प्रोविजन टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके, एंड दिस चेंजेस कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हेनेवर वी डू एनी चेंजेस in the constitution, that change is known as constitutional amendment. Till date 104 amendments had been made in the constitution. The amendment procured provide constitution, so there are 3 categories of amendments. First, the amendment देखो 3 तरह की कैटेगरीज हैं, ठीक है, अमेंडमेंट के लिए। फर्स्ट, अमेंडमेंट कैन बी डन बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग बिफोर सेंडिंग टू द प्रेसिडेंट असेंट। कोई भी उसमें अगर अमेंडमेंट करना हो तो सबसे पहली चीज़ है जो मेजॉरिटी होनी चाहिए मेंबर्स की, लोकसभा और राज्यसभा की, किसी भी कानून को चेंज करने में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने से पहले, और वो उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा। ओके, सेकेंड है जो स्पेशल मेजॉरिटी है, अमेंडमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, सो सच अमेंडमेंट कैन बी पास बाय ईच हाउस पार्लियामेंट बाय 2/3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पीपल। ओके, सो थर्ड कैटेगरी में ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमें कुछ जो परसेंटेज है 50%, उसमें कम से कम स्टेट, जिस स्टेट में वो चेंजेस आ रहे हैं वो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सो गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सारे जो गाइडिंग वैल्यूज़ है, जो भी वैल्यूज़ हैं महात्मा गांधी जी की, अम्बेडकर जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, वो क्या सोचते थे, उनके थिंकिंग, वो सब कुछ हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम में रखा गया है। तो प्रेम्बल जो है वो वही आप देख सकते हैं, वो किस तरीके से हमारे इंडिया में बताया गया, दैट वी द पीपल मीन्स वी ऑल आर इक्वल। हियर यू कैन आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रेम्बल, ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया।